मुझे ऐसा लगता था पापा चाहते हैं डॉक्टर बने, मैं चलो भाई अपन भी डॉक्टर बनेंगे। कोटा पहुंच गया साहब, तो बाहर निकले तो फिर वहां पे एक वर्ड और डिस्कवर हुआ जिसको हम सब, आप और मैं, जिसमें हमारी जिंदगियां टिकी हुई, वो पैशन। अच्छा, मेरी वोकेबुलरी में उसके पहले पता नहीं था मुझे पैशन क्या होता है। और बड़े शहर में पता चलता है। होता वो छोटे वालों को भी है। हाँ, होता सब पता चलता है कि इसको पैशन बोलते हैं बाद में जाके। तेरा क्या है भाई? डॉक्टर तो तू पापा ने बोला इसलिए बनने आया है। मुझे वहां जाके रियलाइज हो गया डॉक्टर तो नहीं बनना है। बेसिकली 1-1.5 साल में रियलाइज हो गया डॉक्टर तो नहीं बनना, पर पापा चाहते हैं तो लगे हुए थे। उसी प्रोसेस में रियलाइज हो गया पैशन कोई चीज होती है, और फिर पैशन ढूंढने लगे तो याद आया कि अपने को तो सबसे अमीर आदमी बनना था। दिल से तो अपन वो चाहते हैं, और बनने का तरीका ये था कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, उसके लिए इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, डॉक्टरी से बात बनेगी नहीं। अभी मेरा एक पॉडकास्ट था आपसे पहले, डॉक्टर रितेश मलिक जी हैं दिल्ली में, जानते होंगे। रितेश मलिक जी डॉक्टर थे, वो एंटरप्रेन्योर बने। मैं बिना डॉक्टर बने आप इंजीनियर थे, आप इंजीनियर थे जी, आप एंटरप्रेन्योर बने। मैं सीए था, मैं एंटरप्रेन्योर बना। क्या बात है। तो अपने तीनों ही अपने अपने प्रोफेशन को छोड़ के एंटरप्रेन्योर की तरफ निकल गए। बिल्कुल सर। तो अभी ये जो ट्रांजिशन था फ्रॉम इंजीनियर टू एंटरप्रेन्योर, ये कैसे हुआ, इस पे पहुंचते तो इंजीनियरिंग जब आप करते हो राहुल भाई, तो फर्स्ट ईयर में केवल एक ही सब्जेक्ट होता है जो आपके ब्रांच से होता है, बाकी सारे आपको वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ा रहे होते हैं। बेसिकली सबको सेम ही पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई साहब जिंदगी भर ये नहीं करना है, अपने से नहीं हो पाएगा कि कंप्यूटर के पीछे बैठ के सारी उम्र कोड लिख रहे हो आप। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आता है, लेकिन ये कोचिंग ये कोडिंग नहीं हो पाएगी। तो ठीक भाई, अब ये भी नहीं करना है तो अब क्या करना है, फिगर आउट करते हैं। करते करते मैं 2009 की बात है ये सब। 2009 बड़ा इंटरेस्टिंग साल था इस देश का। 2009 में है ना अन्ना हजारे मूवमेंट भी हुआ था, आपको याद? 2009 के टुवर्ड्स द एंड, 2010 में फिर बड़ा हुआ था वो पूरा एक माहौल बन रहा था उस समय पे। तो अब मैं आपको एक तीसरा पैरेलल ट्रैक मेरी लाइफ का बताता हूँ यहाँ पे, कि मैं इस देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ बेसिकली। एंड इन द प्रोसेस मेरे 2 बड़े सपने। एक ये कि मुझे लगता है मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा किसी दिन। तो आई एम वेरी मतलब आई बिलीव पॉलिटिक्स इज द राइट वे टू क्रिएट द मासेस। मेरा वोट पक्का है। आप फाइनेंस मिनिस्टर बनना ना सर उस समय कैबिनेट में। तभी तो दे रहा हूँ सर। हम टीम बनेंगे ना, सारे टीम बनाएंगे सारे मिलके। तो बट एनीवेज, पॉइंट ऑन अ सीरियस नोट, आई जेन्युइनली बिलीव इट्स नॉट एन इफ एंड बट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन. I think I will become the prime minister of this country one day, and I like to believe that politics is one of the most massive way to create impact in the world. दुनिया में सबसे मास, क्योंकि आप पॉलिसी लेवल, एक पॉलिसी 140 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट करती है एक बार में, उनकी जिंदगियां बदल सकती है, राइट? एंड our honorable prime minister has been doing brilliant job last 10 years. I believe that, and that triggered a thought, and some of us got together. शशांक जो मेरा दूसरा co-founder है, हम दोनों क्लासमेट्स हैं कॉलेज के, हमने मिलके एक NGO स्टार्ट किया called बदलेगा भारत. It was a website essentially. When I look back, it was a content company only, badlegabharat.com. And हम basically यूथ की लैंग्वेज में भारत की समस्याओं के बारे में बात करते थे. वो करते करते ये समझ में आया कि ना, क्रांति भी फ्री में नहीं होती है, देशभक्ति भी पैसे लगते हैं उसको करने के लिए भी, बिल्स पे करने के लिए तो पैसे चाहिए. मिडिल क्लास परिवार से आते हो तो क्या करें बैठे बैठे, तो हम एक हमारे कॉलेज के सीनियर थे हर्षमणि त्रिपाठी, वो हमारे को-फाउंडर हैं कंपनी के. तो वो एक कंपनी चला रहे थे उस समय पे. उनने देखा यार ये फर्स्ट ईयर के लड़के ये सब क्या मचा रहे हैं, मुझे इनको बुलाया, हमको मेल किया उन्होंने कि मेरे से मिलो. तुम मिलने गए तो हमको बोलते हैं यार बहुत बढ़िया ये सब कर रहे हो तुम, इसको, इस एनर्जी को थोड़ा. उन्होंने हमें पहली बार जिंदगी में एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, बिजनेस, इसकी दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया बेसिकली, राइट? और वो बोले कि यार तुमने ये वेबसाइट वगैरह बनाते सीख लिया है, एक काम करो, क्यों ना तुम हमारी वेबसाइट बनाओ, या तो तुम इंटर्नशिप कर लो, या तुम हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो, या तुम अपनी खुद की कंपनी सेटअप करके और ये बनाओ. तो आई थिंक वो दिन का दिन है जिस दिन हम शायद एंटरप्रेन्योर बने. हम वापस आए एंड आई रिमेंबर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन इन आवर हॉस्टल रूम. मतलब क्या बोलते हो, करें शुरू? और मतलब वी एंडेड अप स्टार्टिंग आवर पहली कंपनी. इस तरह से एंटरप्रेन्योर जर्नी की बेसिकली शुरुआत हुई. मई 2010 की बात है ये बेसिकली.